हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1082 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत फ्लावर कैपिटल मार्केट में होती है, जहां नामी शूटिंग करने की कोशिश करती है, जहां टामा और चॉपर उसका उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन नामी निशाना नहीं लगा पाती है, जिसकी वजह से वो उदास हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ उसव आता है और बोलता है कि क्या तुम किसी को भूल तो नहीं गए, निशानेबाजी मुझ पर छोड़ दो। और फिर उसव निशाना लगाता है जो सीधा बीच में जाके लगता है, जिसको देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब वहाँ बहुत मजे कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्ला कैपिटल के बाहर सभी लोग अभी भी रियोक्यूगु से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यामाटो मदद करने की कोशिश करता है, मोमोसुके उसे लड़ने से रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब रियोक्यूगु बोलता है कि अब बहुत हुआ, केवल स्ट्रॉ हेड लूफी को यहाँ लेके आ जाओ। और फिर मोमोसुके को बहुत जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद राइजो उस पे आग से हमला करता है। तब ऐसा लग रहा होता है कि रियोक्यूगु हार रहा है, लेकिन तभी रियोक्यूगु हंसता है और बोलता है कि इतनी स्वाभाविक कमजोरी के साथ मैं नेवी का एडमिरल कैसे बन सकता हूँ। और फिर राइजो पे हमला करता है और उसके शरीर का सारा पानी सोख लेता है। उसके बाद एक एक करके वो सबको अपनी ताकत से जकड़ लेता है। उसके बाद हमें फ्ला कैपिटल के तहखाने का दृश्य बताते हैं, जहाँ टेंगुसान वहीं से एक और जगह का रास्ता खोलता है। तभी वहाँ ट्रफल्गर लॉ भी आ जाता है। उसे देखकर रॉबिन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका जवाब देते हुए लो बोलता है कि तुम बाकी सबके साथ नहीं थी, तभी मुझे शक हो गया था। उसके बाद वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तभी टेंगुसान बोलता है कि मैंने कभी भी काइडो और ओरोची को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया था, लेकिन लीड परफॉर्मर जैक की वजह से उनको बिना किसी देरी के पॉनेग्लिफ के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि वो एक फिशमैन था। तभी रॉबिन पूछती है कि कैसे फिशमैन होने की वजह से उनको इसके बारे में पता लगता है। तभी टेंगुसान बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम ये खुद देखो। तभी नीचे जाते हुए उन्हें एक जगह से रोशनी आते हुए दिखती है। तभी रॉबिन पूछती है कि ये हल्की रोशनी कहाँ से आ रही है। तब टेंगुसान बोलता है कि यहाँ एक कांच का टुकड़ा लगाया गया है, तुम यहाँ से देख सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। हम वैसे भी समुद्र के नीचे आ गए हैं। जैसे ही वो बाहर का नज़ारा देखते हैं, तब उनको पुराना वानो देश दिखाई देता है, जो अब पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तब टेंगुसान बोलता है कि ये 800 साल पुराना वानो का देश है। तब लो बोलता है कि 800 साल पहले, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी टेंगुसान बोलता है कि इसका बस यही मतलब है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये समुद्र का पानी नहीं है, इसीलिए ये अभी भी सही सलामत है। मुझे बस यही पता है कि वानो का देश एक समय पर एक विशाल पर्वत पे स्थित था, जिसका नाम फुजियामा था, और एक समय पर द्वीप को घेरने के लिए दीवार बनाई गई और बारिश का पानी वहाँ जमा होता रहा। उसके कारण लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया और पहाड़ के ऊपर चले गए और एक नया देश बनाया, जो अभी का वानो देश है। उसके बाद वो तीनों नीचे पहुंच जाते हैं, जहां रॉड पॉनेग्लिफ रखा हुआ है। उस पॉनेग्लिफ को देखकर रॉबिन बोलती है कि ये तीसरा पॉनेग्लिफ है, बस एक और पॉनेग्लिफ मिलते ही हम लास्ट टेल तक पहुंच जाएंगे। फिर टेंगुसान बोलता है कि हम अभी फुजियामा के तल पर एक गुफा के ऊपरी भाग पे हैं। इसके अलावा वो कहता है कि प्राचीन हथियार प्लूटोन इसके नीचे रखा हुआ है। मैंने इसे कभी नहीं देखा और अभी मैं तुम्हें इसे दिखा भी नहीं सकता। इसे फिर से प्राप्त करने के लिए हमें दीवारों को हटाने की जरूरत है, इसलिए वानो के बॉर्डर्स खोलने का मतलब दीवारों को तोड़ना है और प्राचीन हथियार को उजागर करना है। तब रॉबिन बोलती है कि बॉर्डर्स को खोलने का मतलब हथियार को उजागर करना है। कोज़ुकी ओडेन ऐसा क्यों चाहते थे। अब टेंगुसान बोलता है कि ये सब वो चीज है जो शोगन के परिवार को सौंपा गया था। मुझे नहीं मालूम ओडेन ने बाहरी दुनिया में ऐसा क्या देख लिया था कि उसे वानो के बॉर्डर्स खोलने थे। दूसरी तरफ फ्ला कैपिटल के बाहर रियोक्यूगु बोलता है कि आम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर काइडो यहाँ होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन दुख के साथ काइडो का राज अब खत्म हो गया है। अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो स्ट्रॉ हेड लूफी को मेरे पास लेके आ जाओ, उसको मारते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब यामाटो बोलती है कि मोमोनोसुके, लूफी और बाकी सबको तुम मदद के लिए बुला सकते हो, वो इस बेवकूफ से कभी भी नहीं हारेंगे। तब मोमोनोसुके बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे भी मदद नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरी मदद मत करना। तुम ओनिगाशिमा में बंदी थी और अब जाके तुम वहाँ से आजाद हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा। मैं पूरे वक्त लूफी, जोरो और बाकी सब पर निर्भर था। यदि हम जो इस देश में रहेंगे किसी भी दुश्मन को बाहर नहीं निकाल पाए और उन लोगों के भरोसे रहे जो यहाँ से जल्द जाने वाले हैं, तो हम कभी भी भविष्य में वानो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मोमोनोसुके बहुत बार ब्लास्ट ब्रीथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। उसके बाद मोमोनोसुके को
को लूफी की आवाज आती है और फिर आखिरकार इतने प्रयास के बाद वो ब्लास्ट ब्रीथ का हमला सफल हो जाता है। शुरुआत में उसका निशाना सही नहीं होता है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से निशाना लगाता है और उसको जला देता है और ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद रोक्यूक्यू वापस पहले जैसे हो जाता है और जैसे ही वो हमला करने जाता है, दूसरी तरफ से शैंक्स अपने कॉन्कर हाकी से उसे रोक देता है। उसकी वजह से वो शक्तिहीन हो जाता है और बोलता है कि रेड हेयर पायरेट्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाकी की वजह से शैंक्स की शिप के नए लोग भी बेहोश हो जाते हैं। तब शैंक्स बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, लेकिन थके हुए पे हमला करना जब उन्होंने पायरेट्स का इतिहास बदल दिया हो, ये अच्छी बात नहीं है। सही कहा ना मैंने? क्या नया दौर तुम्हें इतना डरा रहा है? तब रोक्यूक्यू बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहूंगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ यामाटो बहुत खुश हो जाता है और मोमोनोसुके को बोलता है कि तुमने कर दिखाया, तुमने वानो देश की रक्षा कर ली। तब मोमोनोसुके रोते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया। फिर हमें दूसरा दृश्य दिखाया जाता है जहाँ लूफी, जोरो, सांजी और जिम्बे उनकी लड़ाई देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी। तब जिम्बे बोलता है कि मैंने एक बहुत ताकतवर हाकी को महसूस किया है। तब लूफी भी यही बोलता है और बोलता है कि इससे मेरे दिमाग में किसी परिचित का चेहरा आ गया। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।